यह कहा जा सकता है कि ये इतिहास के सबसे हार्डकोर आदिमानव थे। यहाँ तक कि विशाल डायनासोर से भी वे सीधे टकराने की हिम्मत रखते थे। बस अफसोस, डायनासोर ने तो उन्हें नजर भर कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने किसी आसान निशाने को चुनने की सोची, लेकिन उनकी हमला करने की ताकत तो पिस्सू जैसी निकली। भाई, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वे दुश्मन को मसाज दे रहे हों। लेकिन ये जिद्दी लोग हार मानने वाले कहाँ थे? उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। हाँ, कुछ शरारती लोग भी थे जो हमेशा शैतानी करते रहते, लकड़ी रगड़कर आग निकालते और दूसरों के पैरों के नीचे जला देते, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बंदा दर्द से कितनी ऊंची छलांग लगाता है। कुछ बहुत अनोखे परिवहन साधन भी थे। गति बस किसी तरह पासिंग मार्क तक पहुंचती थी, मगर सुरक्षा के मामले में 100 में 100 अंक। जैसे ही लाल बत्ती आती, ड्राइवर खुद के सिर पर हथौड़ा मारकर इमरजेंसी ब्रेक लगाता और हरी बत्ती जलते ही फिर गाड़ी चल पड़ती। उनका नारा था, ट्रैफिक नियमों का पालन करो, आदर्श नागरिक बनो। ये चालाक आदिमानव कई तरह के पत्थर के औजार भी बनाते थे, कुल्हाड़ी, कांटा, हथौड़ा, कैंची, पंजा, सब कुछ एक से बढ़कर एक। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था बूमरैंग, क्योंकि ये आसान भी था और मजेदार भी। भले ही फेंकने के बाद किसी को लगे भी नहीं, पर असली मजा तो उसे वापस आते देखने में था। पूरा कस्बा रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षण से भरा हुआ था। हर तरह के बड़े मॉल और दुकानें मौजूद थीं। तनाव में रहने वाले आदमी ज्वालामुखी के पास लाइन लगाकर स्टीम बाथ लेते, और जब बाल बढ़ जाते तो टोनी मास्टर के सैलून में जाकर हेयर स्टाइल बनवाते। बस फर्क इतना कि वहां कैंची नहीं, एक लकड़ी की छड़ी से ही सबसे कूल हेयर कट बन जाता था। उनकी यह गति और हुनर शायद आज के जमाने के लोग भी न पकड़ सकें। छोटा कियांग आज सूट खरीदना चाहता था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की विंडो में रखे डिजाइन उसकी पसंद के नहीं थे, तो उसने फौरन 10वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया। और जैसे ही सड़क पर किसी ने चिल्लाकर कहा, ऊपर जा रहा है, सुरक्षा गार्ड ने एक टोकरी में पत्थर रख दिए, फिर स्विच दबाया और लीवर के सिद्धांत से छोटा कियांग पलक झपकते ही ऊपर पहुंच गया। बाकी समय गर्म पानी में नहाना या धूप सेंकना, ओवरटाइम जैसी चीज वहां होती ही नहीं थी। यहां तक कि उनके पालतू जानवर भी वीकेंड छुट्टियां मनाते थे। अगर वही 3 शरारती लड़के फिर आधमकें, तो भी छुट्टी का दिन देखकर कुछ नहीं कर पाते। आखिर में तालाब की मछलियों को परेशान करने चले जाते। बस आज शायद उन्होंने कैलेंडर नहीं देखा था।